बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी आलू फुल्की या आलू सेब की सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। तो हम इसके साथ तैयार कर रहे हैं, चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे बस हाफ़ कप ऑयल डाल के पैन में गरम कर लिया है। तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो सबसे पहले जो अपना प्याज है इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पे बस हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी चंद सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए भून लिया है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी मैंने कद्दूकस किया हुआ है, तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया मिक्स करते जाते हैं साथ साथ में चीज़ों को। और 1 टीस्पून जो है सूख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है। तो इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ भून लेते हैं और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ भी बस जिस कुंडी में मैंने लहसुन अदरक को कूटा था उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें मसाले में शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो 1 से 2 बार पानी शामिल करके आप मसाले को अच्छे से भून लें ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ भी बस हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें चुटकी भर जो है हींग शामिल कर देते हैं और इसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसको डालना भूल गई। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच दही लिया, इसको मैंने फेंट लिया है। तो दही भी मसाले में शामिल कर लेते हैं और मसाले को एक बार फिर भून लेते हैं ताकि जो दही है वो अच्छे से मसाले में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं दही डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया है और दही का पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू काट के रखे थे स्लाइसिस में, ये इसमें शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट मसाले को आलूओं के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पे बस आलू डाल के भी मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। तो आप अपना जितना ग्रेवी बनाना चाहें उस हिसाब से पानी शामिल कर लें। और अब इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही इसको पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें वो जो पकौड़ियाँ या सेव कहते हैं वो तैयार की हुई हैं तो वो इसमें शामिल कर लेंगे। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे बस हमारे सालन का पानी पकना स्टार्ट हो गया था, इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है, इसे आप दही फुल्की भी कह सकते हैं और कई जगह पे इसको सेव भी कहा जाता है और कई जगह पे इसको पकौड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये मैंने तैयार ली हैं और ये घर की ही बनी हुई है। तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और चूल्हे की जो फ्लेम है अब मैं मीडियम लो कर देती हूँ ताकि ये जो हमारी ये जो बड़ियाँ हैं या सेव है या पकौड़ियाँ ये भी इस तरह से सालन के साथ ये गल जाएँ। और ऊपर से इसको मैं कवर कर देती हूँ। बस फुल्कियों के डाले हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने ढक के ही पकाया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो शोरबा है ये भी गाढ़ा हो गया है और ये भी अपने साइज़ में फूल के काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये नरम हो गई हैं ये। और जो हमारे आलू हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो आलू हैं ये भी आप देख सकते हैं गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी और 3 अदद हरी मिर्च 30 तरह से स्लाइसिस में काट लिया है ये इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसको जो है 5 मिनट के लिए और मैं दम पे रख लूँगी और उसके बाद फिर आखिर में हम इस पर हरा धनिया गार्निश करके इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ भी वैसे मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है बिल्कुल। अब आखिर में इसमें हमारा धनिया जो है गार्निश कर देंगे और हमारी जो ये सालन है बिल्कुल तैयार है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये सिंपल आसान सी सालन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।